उस धरना प्रदर्शन में मैं भी गया था। वहाँ बहुत सारी समस्या को लेकर के लोग धरना पर बैठे हुए थे। उसके बाद वहाँ के अधिकारी लोग आए और धरना को समाप्त करने के लिए आग्रह किया। तुरंत मैंने नीरज सिन्हा डीजीएम डीवीसी के हैं, बीटीपीएस के, उनसे हमारी टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित जो भी काम है वो प्रगति में है और एक सप्ताह के अंदर अमीन को हायर करके, सरकारी अमीन को हायर करके सभी की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। जो भी ज़रूरत होगी उसको मुहैया करवाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। हम लोग रैयत लोग के साथ है, विस्थापितों लोग के साथ है, मजदूर लोग के साथ है। नमस्कार। देखिए, अभी मैं ऐसे शख्सियत के साथ बैठा हुआ हूँ, ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हज़ारीबाग ज़िला के ये प्रेस क्लब में जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में हैं और भारतीय मजदूर संघ के ये ज़िला अध्यक्ष भी हैं। इनका नाम है नवीन सिन्हा जी। इसलिए मुलाकात हो गई क्योंकि यहाँ पर ये नवादा होटल में हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये इनका कहीं जाना हो रहा था तो मुझसे मुलाकात हुई। तो जैसा कि रिपोर्टिंग मैंने किया था 10 नवंबर को हमारे सहयोगी अजीत मिश्रा जी ने कोठा न्यूज़ में ही, कि विस्थापित संघ का एक धरना प्रदर्शन चल रहा था डीवीसी कुनार डैम के कार्यालय के समक्ष। तो उस धरना प्रदर्शन में नवीन सिन्हा जी भी एक भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष के तौर पर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए थे और इन्हीं के बीच में डीवीसी से वार्ता भी हुई थी और क्या आश्वासन मिला था और कहाँ तक के उस बातों का मतलब निराकरण होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो जानते हैं हम नवीन सिन्हा जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कोठा न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर छोटी बड़ी खबर को बहुत ही प्रमुखता के साथ उठाने का काम करते हैं। आज से कुछ दिन पहले 7 नवंबर को विस्थापित मजदूर संघ का, विस्थापितों का कुनार डैम में 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन हुआ था। उस धरना प्रदर्शन में मैं भी गया था। वहाँ बहुत सारी समस्या को लेकर के लोग धरना पर बैठे हुए थे। उसके बाद वहाँ के अधिकारी लोग आए और धरना को समाप्त करने के लिए आग्रह किया। हम लोगों ने उन्हें बताया कि भाई जो समस्या है उसका निराकरण यदि हो जाता है तो धरना को समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने हम लोगों को लिखित आश्वासन दिया कि आपका जो भी मांगे हैं उसको पूरा कर दिया जाएगा। आज इसी क्रम में मैं कुनार डैम में ही जा रहा था, तब हमारे आपसे मुलाकात हुई और अभी तुरंत मैंने नीरज सिन्हा डीजीएम डीवीसी के हैं, बीटीपीएस के, उनसे हमारी टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने कहा कि भूमि से संबंधित जो भी काम है वो प्रगति में है और एक सप्ताह के अंदर अमीन को हायर करके, सरकारी अमीन को हायर करके सभी की समस्या का निदान कर दिया जाएगा। सभी का जो भी रैयत है, जो भी उनका मोटेशन है, उसका सोल्यूशन कर दिया जाएगा। अभी उनसे हमारी टेलीफोनिक बात हुई। तो मतलब सप्ताह 15 दिन में बिल्कुल एक सप्ताह का समय दिए हैं वो। यदि एक सप्ताह में कुछ प्रगति होता है, ठीक है, तो फिर उनसे मुलाकात किया जाएगा, टेलीफोनिक बात किया जाएगा। ये हम जानना चाहते हैं कि आप हज़ारीबाग में रहते हैं लेकिन नज़र बनाए रहते हैं। देखिए, हम भारतीय मजदूर संघ के जिला अध्यक्ष हैं और हम लोग को मजदूरों के हित को लेकर के काम करना रहता है और हम लोग मजदूर से साथ साथ यहाँ पर विस्थापित का भी मामला। बिल्कुल मजदूर हैं, विस्थापित है, दोनों एक ही बराबर है। विस्थापित है तो मतलब हमारे मजबूर है ना, मजबूर है। तो जो भी मजबूर हैं, जो भी मजदूर हैं, जो भी विस्थापित है, उनकी लड़ाई भारतीय मजदूर संघ हमेशा करती आ रही है और आगे भी करेगी। अच्छा, तो और भी एक सवाल आपसे मैं ले ही लेता हूँ कि जैसे देखिए डीवीसी का जो कहना, जहाँ पर ये प्रोजेक्ट डीवीसी का लगता है वहाँ पर कि ये रहता है कि 8 या 10 किलोमीटर का दायरा में उनको हर चीज़ एससीआर के तहत सब कुछ सुविधाएं भी देना पड़ता है। सीएसआर के तहत, सीएसआर के, हम आप ये सीएसआर के तहत, और फिर जो है कि बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब का भी ये वहन डीवीसी की तरफ से किया जाता है, ख़ासतौर से जो विस्थापित होते हैं। लेकिन आज तक के विस्थापित
विस्थापितों को आज तक के इन सुविधाओं से वंचित रहना बिल्कुल पड़ा है। उन लोगों को, चाहे आप बनासों के विस्थापित को ले लें, चाहे नवादा की विस्थापित, चाहे गोमिया प्रखंड में पड़ता है वो जरकुंडा, चिदरी, कड़मा, ये सब की विस्थापितों को। बिल्कुल विस्थापितों की लड़ाई मजबूती से करनी चाहिए। हम लोग हमेशा से उनका साथ है और ये सच्चाई यही है कि जिस उद्देश्य से डीवीसी डैम को बनाया गया था वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। लोगों को जो सुख सुविधा मिलना चाहिए 10 किलोमीटर के दायरे में बिजली, पानी, सभी तरह का जो सुविधा है उसका मुहैया होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है। और ऐसा यदि चलते रहेगा तो हम लोग इसका जोरदार विरोध करेंगे, आंदोलन होगा। इस पर हम लोग जो है सो भारतीय मजदूर संघ के पूरा एक व्यक्ति जो है झंडा लेकर के तैयार पॉइंट है। वाइज आप लोग धरना कहें या आवाज़ उठाना कहें, अभी जैसे ज़मीन से जुड़ा मामला था जी, अब ये अगर हो जाएगा तो फिर आगे भी जो ज़रूरतें हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाएंगे। जो भी ज़रूरतें होगी उसको मुहैया करवाने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। हम लोग रैयत लोग के साथ है, विस्थापितों लोग के साथ है, मजदूर लोग के साथ है। धन्यवाद। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने समय दिया और इत्तेफाक से हमारी मुलाकात भी आपसे हो गई। बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। और खोटा न्यूज़ मैं हमेशा देखते रहता हूँ। अच्छा। खोटा न्यूज़ मैं हमेशा देखते रहता हूँ, चूँकि एक मैं रिपोर्टर भी हूँ, इसके नाते मैंने हमारा तो बताया दर्शकों को कि आप ज्वाइंट सेक्रेटरी भी हैं जी, भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष है और प्रेस क्लब का ज्वाइंट सेक्रेटरी है। तो आप तो दोनों तरफ की जानकारियाँ रखते हैं, तो खैर कहने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि आप इसी तरह मजदूरों के, शोषितों के आवाज़ को बुलंद करते रहें। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे नवीन सिन्हा जी। तो इनका कहना है कि जो भी डीवीसी वादे किए हैं वो सब पूरा करें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो आगे भी आंदोलन किया जाएगा। नमस्कार।